हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उस वजह से जो है ना वो मार्केट्स गिरी हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं गिरी। जो कुछ आर्ट्स हैं वो ज़्यादा नीचे गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक मीम कॉइन है SPX 6900 समथिंग, ये ऊपर गया है। DeFi का प्रोजेक्ट है यूनी, ये ऊपर जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो मार्केट गिरे तो वो ख़रीदने का उसके पीछे जो है ना वो लॉजिक क्या है, और मार्केट्स ऊपर क्यों जा रही हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्लोबल लिक्विडिटी जो है ना, जो दुनिया के अंदर सारे का सारा पैसा है, वो ग्लोबल लिक्विडिटी जो है ना वो ऊपर जा रही है, और उसके साथ साथ जो है वो US डॉलर की वैल्यू कंपेयर टू अदर करेंसीज जो है वो नीचे गिरती जा रही है। तो वीकर डॉलर, जब डॉलर वीक होता है तो फिर एसेट्स जो है ना वो महंगे हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि फेडरल रिजर्व जो है वो उन्होंने अभी रेट कट नहीं दी, और पॉसिबिलिटी यही है कि वो जो है ना रेट कट जो 18 जून को जो मीटिंग आ रही है उसके अंदर भी रेट कट वो नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मार्केट्स ऊपर क्यों जा रही हैं। तो होता ये है कि जब एक फ़ेज़ होता है जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, इस फेज़ के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, और जो है मार्केट के अंदर से जो है ना वो पैसा वो निकालना शुरू कर देती है। तो इसके साथ जो है ना मॉनेटरी एक्सपेंशन भी कम कर देते हैं। तो होता क्या है, पैसा जो है ना वो बनता किस रहा है। तो बेसिकली होता ये है कि जो फेडरल रिजर्व है वो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है। अच्छा, ये बात थोड़ी सी बोरिंग होगी कुछ लोगों के लिए, तो वो वीडियो बंद करके यहाँ पे बेशक चले जाए। लेकिन जो बंदा इस बात को समझ लेगा ना, तो वो आगे उसके कामयाबी के चांसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉलेज जो है ना वो एक जो है, क्या बोलते हैं, रहमत बोलते हैं, ब्लेसिंग है एक। अच्छा, तो फेडरल रिज़र्व जो है ना वो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है जो कि अमेरिका के लिए पैसे प्रिंट करता है। तो अब ये जो है ना होता इस तरह है कि जो फेडरल रिज़र्व है ये मार्केट में से जो है ना वो पैसे निकाल भी रहा होता है। तो अब इन्होंने समझ लें कि एक लिक्विडिटी ऐसी है कि जिस तरह के एक पानी का टब है, उसमें से फॉर एग्जांपल कि फेडरल रिज़र्व जो था वो पहले 100 लीटर पानी निकाल रहा था पर मंथ, अब जो है उन्होंने 75 लीटर करना शुरू कर दी, और अब 25 लीटर जो है ना वो पानी निकाल रहे हैं। और उसके साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना रेट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो फ्लो है पानी का वो जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पूरी लिक्विडिटी है, जो टब है पानी का, वो भरना शुरू हो जाएगा। और जब भरना शुरू हो जाएगा टब, तो फिर मतलब जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है वो चीप हो जाता है, यानी कि फिर बैंक्स के लिए ईजी होता है मनी को लैंड आउट करना। तो फेडरल रिजर्व जो है ना वो कैश पे के साथ जो है ना वो बाय नहीं करता। जो US गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं US गवर्नमेंट के, जो ट्रेजरीज जो होती हैं, ये US गवर्नमेंट का डेथ होता है कि ये एक हवा के अंदर समझ लें कि एक पेपर बनाते हैं, तो कहते हैं कि ये 1 बिलियन का बॉन्ड है। ये जो भी एक फ़र्जी पेपर 1 बिलियन का बॉन्ड खरीदेगा, उसको हम ईयरली जो है ना वो 4% या 8% जब वो मैच्योर होगा ना तो उसके ऊपर हम प्रॉफिट देंगे। तो फिर होता क्या है कि जो फेडरल रिज़र्व है ये बैंकों के अंदर जो है ना ये पैसे बैंकों से, क्योंकि ये जब बॉन्ड्स खरीदता है तो ये बैंकों ने होल्ड किए होते हैं, बैंक से जो है ना ये बॉन्ड खरीद लेता है, ट्रेजरीज खरीद लेता है। और जो बैंक्स का जो क्या बोलते हैं, क्रेडिट रिज़र्व, जो जो रिज़र्व अकाउंट होता है इनके पास, फेड के पास, उसको जो है ना ये क्रेडिट कर देते हैं। तो ये वो पैसा होता है जो बैंक से यूज़ करते हैं आगे लोगों को लैंड करने के लिए। और आगे जो है वो फ्रैक्शनल रिज़र्व है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने जो है वो 11,000 रुपये, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर अपना क्रेडिट लिया है अगर आपने बैंक से, और आप फॉर एग्जांपल आप 6,000 खर्च कर देते हैं और बाकी 7,000 जो है आप बैंक के अंदर दोबारा उसको जमा कराते हैं, तो क्योंकि ये फ्रैक्शनल रिज़र्व है तो बैंक ओनली 10% जो है ना वो उसका रखता है, और बाकी मनी फिर लैंड आउट कर देता है। तो यानी कि जो एक पैसा है ना वो मल्टीपल दफ़ा लैंड हुआ हुआ है। तो आप गूगल कर सकते हैं या चैट GPT से पूछ सकते हैं। आई नो कि लाइक कुछ लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा अहमकाना और फजूल लगेगी। खैर, दुनिया के अंदर जितना भी कैश मौजूद है ना वो सिर्फ 11% है, यानी कि जितने भी मनी मौजूद है ना दुनिया के अंदर US डॉलर, उसका सिर्फ 11% जो है वो कैश मौजूद है, बाकी सारे का सारा डिजिटल मनी है। और इस तरह फ्रैक्शनल रिजर्व की वजह से ये पैसे जो है मार्केट के अंदर एंटर हुए हुए हैं। और दूसरा, लोग कहते हैं कि वारन बुफे जो है जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यू इन्वेस्टर है, रियली रिस्पेक्ट हिम, उसने जो है ना वो पैसे निकाल लिए हैं। तो समझने की बात यह है कि यार आप वारन बुफे नहीं हो, आप वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टर नहीं हो, आप बिजनेसेस बाय नहीं करते हो, तो आप एक स्पेकुलेशन के अंदर जो है ना वो एक पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और मतलब ये टोटली चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट है। तो मुझे यहाँ से यही लगता है कि नाउ दिस इज़ अप ओनली। उसका ये मतलब नहीं है कि डिप्स नहीं आएंगे, डिप्स आएंगे, लेकिन एवरी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसकी वजह क्या है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ S&P 500 का चार्ट, जो कि 500 अमेरिका की बड़ी तरीन कंपनीज़ हैं, आप ये देखें ना, जब भी डिप आई है, आई थिंक ये 20% की थी, या कोविड के टाइम कितनी, चलो 40% आई डिप। तो उसके बाद अगर आपने चलो यहाँ पे ना लिया होता, अगर आपने यहाँ पर लिया होता, तो अभी आप इवन के इस डिप के ऊपर भी आप कितने 107% अप थे। और अगर मतलब जहाँ पे करंट है मार्केट, तो अभी 150% आप है। तो वहाँ वहाँ पे देखने में यही लगता है कि ओ माय गॉड मर गए। उसी तरह यहाँ पर भी देखें, अगर जिस बंदे ने जो है वो ये वाली डिप अगर जो बाई की है, तो वो करंटली 22% अप है।
उसकी वजह ये है कि जो इकोनॉमी है ना वो हमेशा एक्सपेंडिंग मनी सप्लाई के ऊपर काम करती है। इसी वजह से चीज़ों की जो कीमत है वो महंगी होना शुरू हो जाती है और सेवर्स आर द लूजर्स। अनलेस कि आप अपना पैसा सोने के अंदर, चांदी के अंदर, यूरेनियम के अंदर, जिस तरह के कमोडिटीज़ वगैरह हैं उनके अंदर अगर आप अपना पैसा नहीं सेव कर रहे हैं तो आप लूज़र हैं, क्योंकि आपकी पैसा जो है वो वैल्यू लूज़ करता जा रहा है। तो मतलब ये था छोटा सा अपडेट। बिटकॉइन की प्राइस को देख लें कि अच्छा इसको डेली के अंदर अगर चले जाते हैं तो जो हम लोगों ने सपोर्ट की बार्स लगाई हुई हैं, तो मतलब कि अगर देखा जाए तो यार बिटकॉइन जो है वो सिंपल ये जो रेंज है ना आपकी, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, यानी कि 9% ऊपर जाता है, 9% नीचे आ जाता है। मतलब कि खैर ऊपर जाते हुए तो जो है वो उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा या एनीवेज। तो ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। उसके अलावा अगर एथेरियम को देखें वर्सेस बिटकॉइन, तो एथेरियम भी जो है वो बॉटम कर गया है। मतलब कि यार नाइस, बहुत सपोर्ट यहाँ पे, कितने दिनों की सपोर्ट है यार यहाँ पे। यहाँ से चलो इधर से कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे भी कैंडल ऊपर ही बंद हुई थी। हाँ, 26 एक महीने से जो है वो आई थिंक इट्स रियली गुड बाय एट दिस पॉइंट। 2500 के ऊपर मैं BTC के अंदर देखता हूँ हर क्रिप्टो करेंसी को, तो उसके अंदर लिंक भी नीचे जा रहा है, एवेक्स भी नीचे जा रहा है, एडा जो है वो भी नीचे जा रहा है, नियर भी नीचे जा रहा है। हर करेंसी बिटकॉइन के मुकाबले में नीचे जा रही है। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन जो है वो पैसे डालने का जो है वो बिटकॉइन है या फिर एथेरियम है। सोलाना भी जो है वो गिर रहा है मुकाबले में। तो खैर दिस इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि जब एथेरियम ऊपर जाता है तो फिर एथेरियम ऊपर जाने के बाद जो है ना आल्ट सीज़न शुरू होता है। तो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।